वेलकम, स्वागत है आपका। आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 का दूसरा भाग देख रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और ख़ास करके ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। ज़्यादा चीज़ें टफ नहीं है, आपकी एनसीईआरटी जितना बता रही है उतने ही हम पढ़ेंगे। हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें, लेकिन हमको जितनी ज़रूरत है अंट बंट शंट बाबा जी का घंट कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, केवल सीधी सीधी बात करेंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी के टॉपिक को कवर कर रहा होगा। बात समझ में आया? तो केवल हम उन्हीं चीज़ों को जो है पढ़ेंगे जो हमारे काम की होंगी। हम लोग बेकार की चीज़ें पढ़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं होंगे। ठीक दोस्तों, तो एक शेर के साथ शुरुआत करूंगा कि वो समझते थे कि हम कभी ठहरेंगे नहीं। वो सोचते थे कि हम कभी ठहरेंगे नहीं। उन्हें क्या पता था हमारा मकाम ही उनका ख्वाहिश होगा, कि हमारा मकाम भी केवल उनका ख्वाहिश होगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से एक अच्छे लेवल से आज हम इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। ठीक, आगे के वीडियोस भी देखते रहिएगा। आज हम लोग अलैंगिक जनन के विषय में बात कर रहे हैं, कल लैंगिक जनन के विषय में बातें होंगी, यानी अगली वाली वीडियो हमारी जो है लैंगिक जनन के विषय में ही होगी। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन यानी जनन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्या होता है जनन? तो ध्यान से सुनिए बच्चों। जब कोई भी एक जीव अपने जैसा एक छोटा सा जीव अपने शरीर द्वारा उत्पन्न करे तो उसे हम जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम जनन कहते हैं। अब जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। यानी एक होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, दो रिप्रोडक्शन होते हैं सर, तो इनमें फर्क क्या होते हैं? तो नाम जैसा दिख रहा है भैया कि एक का नाम अलैंगिक जनन है और एक का नाम लैंगिक जनन है। तो एक लैंगिक जो है लैंगिक आकर्षण या लैंगिक की वजहों से होगा और एक बिना लिंगिक होगा। ठीक दोस्तों, तो यानी एक सेक्स के साथ होगा, एक विदाउट सेक्स होगा। जिसमें सेक्स होगा उसे हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे और जिसमें सेक्स नहीं होगा उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। बात समझ में आई? अब देखिए, जनन के उद्देश्य हमारा पहली जो है टॉपिक है, जनन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। देखिए, जीवन है, जीवन में हर चीजें एक उद्देश्य होती हैं। आपका पढ़ना भी एक उद्देश्य है बच्चों। आप कक्षा 12 में एक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तभी तो आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अन्यथा आप वॉच नहीं करते मेरे बच्चों। तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। उसी तरीके से हर एक एक्टिविटी का हमारे जीवन में महत्व होता है। अगर हम अपने शरीर को न्यूट्रिशियंस देते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, हेल्थी हो। और आपने वो कहावत तो सुन के ही रखी होगी, हेल्थ इज वेल्थ, यानी शरीर ही धन है। ठीक दोस्तों, तो हम यही शारीरिक चीज़ों को जो है किसी उद्देश्य काम के वजह से ही करते हैं, यानी कुछ उद्देश्य होता है हर काम के पीछे। तो जनन के पीछे क्या उद्देश्य है बच्चों? तो जनन के पीछे जो उद्देश्य है उसे हम देखेंगे मेरे दोस्त। देखिए, तो जनन का जो पहला उद्देश्य है वो होता है जाति में निरंतरता। क्या होता है? जाति में निरंतरता। अब यहाँ पे जाति का उद्देश्य मानवों द्वारा बनाई गई जाति ब्राह्मण ठाकुर से नहीं है मेरे बच्चे। इसमें जाति की मतलब होती है जैसे मानव जाति, कुत्ते की जाति, हाथी की जाति, बटरफ्लाई की जाति, किसी भी एक क्रीचर की जाति, किसी भी एक प्राणी की स्पेशल जाति को ही स्पीसीज यानी जाति कहा जाता है। बायोलॉजी की मैटर ये करता है दोस्तों कि बायोलॉजी का जो पॉइंट आता है मेरे बच्चे वो आता है कि हम कहाँ पर मेरे दोस्त जाति का यूज कर रहे हैं। तो जाति का मतलब होता है स्पीसीज, यानी जैसे एक मानव जाति होती है, कुत्ते की जाति होती है, एक आपका बरगद का पेड़ एक जाति के अंतर्गत आता है। तो ये सब जातियां हैं दोस्तों, कोई अन्य जातियां नहीं हैं। ठीक, देखिए
तो जाति में निरंतरता, यदि मैं कहूं कि मानव अगर दोस्तों बच्चे पैदा नहीं करेगा मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा कि उसके जो भी बच्चे होंगे, अगर उसके बच्चे होंगे तो उसकी जो जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। यानी अगर मैं ये कहूं तो आप जिसे कहते हैं कुल या पीढ़ी को बढ़ाना, आप कह सकते हैं इसे कुल या पीढ़ी को बढ़ाना, तो कुल या पीढ़ी को बढ़ाना ही जाति की निरंतरता होती है। यानी अगर इंसान बच्चे पैदा नहीं करेगा तो इंसानों की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और एक दिन इस दुनिया से सारे जो है मनुष्य खत्म हो जाएंगे। वैसे भी आपको पता है कि हमारे पूर्वज बंदरों को कहा जाता है क्योंकि हमारे काफी लक्षण उनसे मिलते जुलते हैं। कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग तथ्य भी दिए हैं जो कहते हैं कि अलग अलग थलग तरीके से चिंपैंजी भी हमारे पूर्वज रहे होंगे, क्योंकि उनसे भी हमारा कुछ लक्षण मिलता है। तो कुछ लोग अलग थलग की बातें कर करके बताए हुए हैं, सही बात किसकी है ये केवल मानक अनुसारों पे तय है। ठीक, तो ये भी तय नहीं है पूरी तरीके से कि हमारे पूर्वज बंदर ही हैं। ठीक दोस्तों, तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से तय नहीं है, केवल मानक आधारों पे ही तय है। अब बात करते हैं जाति में वृद्धि। अगर कोई भी एक मनुष्य की जाति है, मानव जाति है बच्चों, और जब वो अपने रिप्रोडक्शन से अपने चाइल्ड को बर्न करते हैं, यानी उनको जन्म देते हैं बच्चों, तो उससे उनका जो है मानव का यानी किसी भी एक जाति का विकास होता है। यानी वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होते चलते हैं। बात समझ में आ रहा है? आगे देखिए विभिन्नताएं क्या है। देखिए विभिन्नताएं कैसी होती हैं, जैसे मैं कहूं, क्या आप अपने माँ बाप के जीरोक्स कॉपी हैं? यानी क्या आप अपने माँ बाप के जैसे हैं? जी नहीं, केवल शारीरिक रूप ही उनका है। ठीक, आप उनके 2 हाथ हैं, आपके 2 हाथ हैं, उनके 2 आंखें हैं, आपके 2 आंखें हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं उनके 2 पैर हैं, आपके 4 पैर हैं, ऐसा है? ऐसा नहीं है दोस्तों। तो बात को समझिएगा, विभिन्नताएं किस प्रकार की? तब सर विभिन्नताएं उस प्रकार की दोस्तों, जैसे कि आपका जो फेस है वो सेम टू सेम नहीं मैच कर रहा है अपने मम्मी पापा से, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ विभिन्नताएं हैं मेरे दोस्त। ऐसे कई प्राणी हैं जो कि एकदम सेम टू सेम होते हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि कुत्ता बिल्ली एक जैसा दिखता है, सब तुमको दिखता है भाई, वो वास्तव में एक जैसे नहीं होते हैं। देखने को तो चाइना वाला लोग भी आप लोगों को एक जैसा दिखेगा, तो क्या वो सच में एक जैसे होते हैं? नहीं, हम लोगों को देखने का नजरिया है। कुत्ता लोग देखो अपने बच्चों को पहचान लेते हैं कि नहीं पहचान लेते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसी तरीके से विभिन्नताएं भी हमारे अंदर पाई जाती हैं। अगला टॉपिक है पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता। अब पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता, अगर इंसान अपने बच्चों को जन्म नहीं देगा तो इस पृथ्वी पर से धीरे धीरे जो इंसानों की जाति है वो खत्म होने लगेगी। और जब इंसान जाति ही नहीं रहेगी तो जीवन की निरंतरता तो रह नहीं जाएगी इंसानों के मुताबिक। तो इंसान अगर रहेगा तो वो ही बताएगा ना कि यहाँ पे जीवन की निरंतरता है या नहीं है। कुत्ते बिल्ली थोड़े ना बताएंगे भाई, कौन बताएगा? इंसान ही बताएंगे। बात समझ रहे हैं? तो यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता यानी मानवों की जीवन की निरंतरता के लिए जो होता है, क्या होता है भैया, बना लिया जाता है। बात समझ में आया? तो ये आपके जनन के उद्देश्य थे। ठीक दोस्तों, अब आगे बात समझिए, लक्षण। अब अलैंगिक जनन के अंदर हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन के जो है लक्षण क्या हैं। मैंने अभी भी बता दिया कि जिस जनन के अंदर केवल और केवल एक जनक ही पूरे जीव को उत्पन्न कर दे, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, या उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसमें संतान अपनी माता या पिता जैसा सेम टू सेम डिट्टो फुल कॉपी होता है। जैसे दोस्तों देख लीजिए गुड़हल का फूल जो होता है दोस्तों वो अलैंगिक जनन तरीके से हो रहा है। ठीक, माफ करिएगा, वो लैंगिक जनन तरीके से होता है। मैं कह रहा हूं जैसे मान लीजिए गुड़हल का जो फूल होता है उसका जो पौधा होता है दोस्तों वो एकदम डिट्टो 2 कॉपी किसकी तरह होता है? अपने पिता के जैसा। क्या आप एक और फूल को लाके और एक और फूल को लाके कह देंगे कि नहीं ये बाप बेटे नहीं है, इसमें से बाप कौन है इसमें बेटा कौन है? आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो इस तरीके देखे केचुए के अंदर पता ही नहीं चलता है कौन बाप है कौन बेटा। सही बात है ना? तो ऐसे जो जनन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या लक्षण हैं, इसको कैसे पहचाना जा सकता है?
तो इसका सबसे पहला जो लक्षण आता है यह केवल एक जनक द्वारा होता है, यानी इसमें दोस्तों केवल एक जनक होता है, एक जनक से ज्यादा इसमें नहीं होता है मेरे दोस्त। फिर दूसरा नंबर आता है इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अच्छा, इसमें युग्मक का निर्माण ही नहीं होता है। युग्मक क्या है? युग्मक को अंग्रेजी में गैमेट कहते हैं। पुरुष के युग्मक को शुक्राणु और मादा के युग्मक को हम लोग अंडाणु कहते हैं। ठीक बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग पुरुष के युग्मक को शुक्राणु और मादा के युग्मक को हम लोग अंडाणु कहते हैं। ठीक दोस्त, आगे देखिएगा, आगे चलते हैं। तो आगे आता है इसे सेमिटोजेनिक भी कहते हैं। तो इस जनन को सेमिटोजेनिक भी कहा जाता है। अच्छा, वजह क्या है सेमिटोजेनिक कहने का? सबसे जो इसका प्रमुख वजह है वो ये है दोस्तों कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका समसूत्री विभाजन होता है। अच्छा, अब ये समसूत्री विभाजन क्या है? ध्यान से देखिएगा, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन उनमें होता है जिनमें निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन यानी जिसे आप लोग अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अच्छा, ये फर्टिलाइजेशन किस में होता है? तो फर्टिलाइजेशन हमारा उनमें होता है जो सेक्स के द्वारा बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन दोस्तों अलैंगिक जनन केवल वही जनन होता है जिसमें सेक्स नहीं होता, क्योंकि इसके नाम के आधार पर, जैसा कि आप इसके नाम को देख रहे हैं कि इसमें पहले ही असेक्स दिया हुआ है, तो यानी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और लैंगिक जनन का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के बच्चे पैदा नहीं होते हैं उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल उनमें होता है जो लैंगिक जनन करते हैं, और समसूत्री विभाजन उनमें होता है खास करके। ऐसा नहीं है कि समसूत्री विभाजन ही उनमें होता है, नहीं, समसूत्री विभाजन भी होता है, लेकिन याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा जो है इसके द्वारा ही बच्चे पैदा होते हैं। किनमें? केवल और केवल उनमें जो बिना सेक्स के बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन क्या है, यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो हमने YouTube पर एक और वीडियो अपलोड करके रखी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। अब आगे देखिए, निषेचन नहीं होता है जिसके कारण संतान जनक के जैसी होती है। बिना फर्टिलाइजेशन के जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो एक जैसे होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मानवों के अंदर जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं वास्तव में वो बिना फर्टिलाइजेशन के पैदा नहीं होते हैं। वो बिना फर्टिलाइजेशन के पैदा हो ही नहीं सकते, क्योंकि मानवों में अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की वजह से क्या बनता है दोस्तों? युग्मनज बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। अच्छा, ये जाइगोट बनता कैसे है? ये जाइगोट बनता है जब हम लोग फीमेल गैमेट और मेल गैमेट को जब जो है मिलते हुए देखते हैं, जिससे ये क्या बनता है दोस्तों? जाइगोट बनता है। अच्छा, जाइगोट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जाइगोट को हिंदी में युग्मनज का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? युग्मनज। और यही युग्मनज धीरे धीरे विकास करके भ्रूण का विकास करता है, और भ्रूण के बाद पहली तिमाही में बच्चे का सबसे पहले दिमाग बनता है। क्या बनता है? सबसे पहले उसका दिमाग बनता है, और तीसरी तिमाही तक आते आते उसके पैर वैर बनने लगते हैं, और धीमे धीमे उसकी धड़कनें 5वें महीने तक लोगों को पेट के बाहर से सुनाई देने लगती है। अच्छा, अब इसको तो भ्रूण हत्या क्या होती है सर? इसको देखने के लिए आपको पाठ 4 तक का समय लगेगा। पाठ 4 में हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ के विषय में। जब वहां पे हम मानव स्वास्थ्य के विषय में बात करेंगे तब हम आपको वहां पे पढ़ाएंगे कि उल्भवेदन यानी MTP यानी मेडिकल ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी क्या होती है। वहां पे हम बताएंगे कि कैसे बच्चों का पेट के अंदर ही कत्ल कर दिया जाता है, ये किस तरीके से वैलिड पड़ता है, किस तरीके से इनवैलिड पड़ता है। इसे जानने के लिए आपको पाठ 4 तक का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक, वहीं पे हम यौन संचारित रोगों को भी देखेंगे। अगला देखिए, ये प्रायः जनन निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, जैसे शैवाल। अब शैवाल क्या है? शैवाल घरों में पड़ी वो काई होती है जिसे हम लोग हरे रंग का देखते हैं। अच्छा, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं टेरिडोफाइट, दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं ब्रायोफाइट, तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं थैलाफाइट।
टेरिडोफाइट इस दुनिया में आए हुए सबसे पुराने जीवों में से एक है। याद रखिएगा दोस्तों, जीवन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, जीवन के लिए ऑक्सीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो ये सोचते हैं कि जीवन अगर ऑक्सीजन के बिना नहीं होगा, तो याद रखिएगा टेरिडोफाइट वो जीव हैं जो इस धरती पे पहले आए थे और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो यानी ये ऑक्सीजन बिल्कुल जरूरत नहीं थी जीवन के लिए। अगला नंबर देखिए, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बैक्टीरिया, अब आप जानते हैं कि प्रोटोजोआ बैक्टीरिया बीमारियों के कारण बनते हैं। वायरस से कोई अगर बीमारी हो गई तो आपके अंदर नहीं सही होती है, तो जो जिस व्यक्ति को वो बीमारी हुई रहती है उसका मरना लगभग तय होता है। लेकिन बैक्टीरिया से जितने भी प्रकार की आपको बीमारियां होंगी उसमें आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। अब ये एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक का हिंदी में अर्थ होता है प्रतिजैविक। यानी अगर आप दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे धरती पे पाया जाने वाला सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन था, तो उसका नाम था पेंसिलियम, माफ करिएगा पेंसिलियम। और वो जो जिसका खोज किया गया था उस पेंसिलिया नामक पौधे से खोज किया गया था, और इसको खोजने वाले का नाम अलेक्जेंडर था। क्या था दोस्तों? अलेक्जेंडर था। अब देखिए हम बात करेंगे द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन के प्रकार के विषय में। तो इसका जो सबसे पहला प्रकार आता है वो आता है विखंडन। अब ये विखंडन दो टाइप्स के होते हैं, विखंडन दो टाइप्स के होते हैं, यानी ये फिजन दो टाइप का होता है। एक को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन यानी द्विभाजन, और दूसरे को कहते हैं मल्टीपल फिजन यानी बहुविखंडन। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा मुकुलन। अब मुकुलन क्या है? मुकुलन यानी बडिंग, इसे अंग्रेजी में बडिंग कहा जाता है। ये हमारे ईस्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक दोस्तों, अब इधर देखिए, इसमें अमीबा के अंदर पाया जाता है और पैरामेशियम के अंदर भी पाया जाता है। इसको हम डिटेल से अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे विखंडी भवन, अगला है विखंडी भवन, इसे हम फ्रेगमेंशन कहते हैं। सबसे ज्यादा याद रखिएगा, विखंडन और विखंडी जनन लगेंगे एक जैसे, ये दोनों लगते हैं एक जैसे, लेकिन वास्तव में होते एक जैसे नहीं है। ये आपको मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कि विखंडन और विखंडी भवन में क्या अंतर है। अगला आता है पुनरुद्ध भवन। अगला आता है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन में क्या होता है? एक जीव होता है प्लेनेरिया, जो खुद को तोड़ के 3 भागों में डिवाइड करता है, और उन 3 भागों से एक नए जीव का सृजन हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा अगर हम ये बात करें कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा भाग है जिसे हम आधा से ज्यादा अगर काट दें तो फिर भी वो पूरा हो सकता है, तो वो लीवर है। क्या है? लीवर, यानी जिसे हम यकृत के नाम से भी जानते हैं। अब आगे देखिए बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, इसको स्पोरुलेशंस भी कहा जाता है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है चल बीजाणु जनन, एक होता है अचल बीजाणु जनन। इसको भी हम लोग अगले वीडियो में ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा होने वाली है। ठीक, तो कायिक जनन क्या होता है? देखिए इसके विषय में हम अलग से पूरा एक जो है लगभग आधे घंटे से 45 मिनट का एक वीडियो होगा, जिसमें कायिक जनन को हम पूरा पढ़ेंगे। क्योंकि अगर एक बात कही जाए कि कक्षा 12 के जीव विज्ञान के इस चैप्टर के अंदर सबसे बेहद जरूरी क्या है, तो बच्चों याद रखिएगा, इसमें सबसे बेहद जरूरी मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे ये मुकुलन होगा, यहाँ पे ये मुकुलन होगा, ये विखंडन होगा, और आपसे ज्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन याद रखिएगा, इसी अलैंगिक जनन से आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का देगा कि क्लोन किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है वहां पे कि अलैंगिक जनन को ही क्लोन कहा जाता है। अच्छा, क्लोन कहा क्यों जाता है? क्योंकि जनक के जैसी ही उसकी जीव होती है, यानी उसका जो बच्चा होता है एकदम अपने जनक के जैसा होता है, अपने पिता जैसा होता है। इसी वजह से हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? क्लोन भी कहते हैं। अब बात करी जाए कायिक जनन, तो ये कायिक जनन केवल और केवल पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? केवल पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कायिक जनन भी कहा जाता है। आज की वीडियो में लगभग इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।